हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम बताएंगे कि वो किस प्रकार से अद्भुत अदम्य साहस का परिचय देते हुए कभी भी युद्ध क्षेत्र में हार नहीं माना था, और जो भी चीज़ें हैं हिस्ट्री में हमको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत हम दोस्तों करेंगे पानीपत के युद्ध से। पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। दिल्ली सल्तनत का अंत तथा मुगल वंश की स्थापना। महाराणा सांगा ने इस युद्ध में बाबर का साथ दिया था। राजपूत महाराणा सांगा ने बाबर का साथ इसलिए दिया था कि उन्हें लगता था युद्ध के बाद बाबर वापस लौट जाएगा तथा दिल्ली के गद्दी पर राजपूतों का फिर से शासन हो जाएगा, किंतु बाबर ने ऐसा नहीं किया तथा आगे चलकर साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत राजपूतों के विरुद्ध ही संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अब हम एक्चुअल में शुरुआत करेंगे दोस्तों महाराणा उदय सिंह। इनकी 3 पत्नियां थीं, जिनके एक पुत्र का नाम महाराणा प्रताप, दूसरे पुत्र का नाम शक्ति सिंह तथा तीसरे पुत्र का नाम जगमल सिंह था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था तथा माता जयंता बाई थीं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के प्रमुख शासक उदय सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ इस समय एक बड़ी शक्तिशाली रियासत थी। उदय सिंह ने अपने मृत्यु से पहले अपने तीनों पुत्रों शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप, जगमल सिंह में से छोटे पुत्र जगमल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब हम दोस्तों बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? अकबर का साम्राज्य विस्तार नीति था। स्थान था दोस्तों हल्दी घाटी, राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में। परिणाम दोस्तों अनिर्णायक था। अब हम दोस्तों हल्दी घाटी की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बताएंगे। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खनमोर एवं बलिया गांव के मध्य पहाड़ी दर्रा है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। दरअसल अकबर ने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया इस हेतु अकबर ने कूटनीति तथा युद्ध नीति दोनों प्रकार की रणनीति का सहारा लिया था। कूटनीति के अंतर्गत अकबर ने भारत में विशेषकर राजस्थान के राजपूत शासकों को बड़ी जागीरें देकर अथवा वैवाहिक संबंध स्थापित करके मुगल साम्राज्य के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया था। किंतु इस समय राजस्थान में मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ का प्रमुख केंद्र चित्तौड़ था और महाराणा प्रताप यहीं के शासक थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उदय सिंह के काल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसके एक हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया और उदय सिंह चित्तौड़ में वर्तमान में आकर उदयपुर में रहने लगे। उदयपुर में ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है। जगमल सिंह मूलतः एक क्रूर, अयोग्य एवं भोगविलासी प्रवृत्ति का शासक था, जो उदय सिंह का सबसे छोटा पुत्र था। इसी कारण मेवाड़ के सामंतों ने स्थानीय जनता के समर्थन से महाराणा प्रताप को चित्तौड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इसी समय से महाराणा प्रताप उदयपुर में ही थे और यहीं से बाद में शासन संचालित करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जगमल सिंह ने अपने शासकों को महाराणा प्रताप से बचकर अकबर की शरण लेना उचित समझा तथा जगमल सिंह अकबर से चोरी छुपे मिलकर अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर भी समझता था कि चित्तौड़ पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करना आवश्यक है, क्योंकि अकबर जानता था वास्तविक रूप से महाराणा प्रताप ही चित्तौड़ के शासक हैं। इसी क्रम में अकबर ने महाराणा प्रताप से वार्ता करने के लिए मुगल अधीनता स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में कई शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे, किंतु महाराणा प्रताप ने प्रत्येक बार अकबर मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। दोस्तों, इन परिस्थितियों में युद्ध होना तो अनिवार्य ही हो गया। इसके अलावा दक्षिण भारत की ओर साम्राज्य विस्तार करने के लिए अकबर ने युद्ध करना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि वह दक्षिण भारत की
ओर से कूच करने से पहले दक्षिण भारत को पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करना चाहता था। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में अकबर ने आसफ खान नामक एक उच्च अस्थायी सेनापति को भी नियुक्त किया था, क्योंकि मुगल सेना को भय था कि राजपूत होने के कारण मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ न मिल जाए। मानसिंह दोस्तों अकबर का सेनापति था जो राजपूत शासक था। मुगल सेना में बदायूनी नामक व्यक्ति ने बाद में हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव वर्णन किया था। वहीं राजपूत सेना की ओर से स्वयं महाराणा प्रताप, सेनापति झालामान, झालाविदा, हाकिम खान सूरी तथा भीलों के लगभग 400 योद्धा शामिल थे। उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में अफगानों ने हकीम खान महाराणा प्रताप का साथ दिया था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत काल के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि स्वयं एक अफगान थे, मुगल शासक बाबर ने युद्ध में पराजित किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत और मुगल सेना का अनुपात एक संबंध में 4 था, अर्थात मुगल सेना राजपूत सेना की तुलना में 4 गुना अधिक था। मानसिंह ने अपनी सेना को पीछे हटना प्रारंभ कर दिया। राजपूत सेना मैदान में भागकर युद्ध कर सके, ताकि आसानी से ये युद्ध जीता जा सके। मानसिंह की यह योजना सफल रही। राजपूत सेना उत्साह के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में आकर युद्ध करने लगे। राजपूत सेना का वीरता को देखकर मुगल सेना अपनी विजय से आशंकित हो गई। दोस्तों, प्रारंभ में राजपूत सेना की संख्या कम होने के बावजूद मुगल सेना पर भारी पड़ी, क्योंकि मुगल सेना मैदानी भाग की तरफ से युद्ध कर रही थी, जबकि राजपूत सेना हल्दी घाटी के पर्वतीय क्षेत्र से आक्रमण कर रही थी। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ समय बाद मानसिंह को आभास हो गया कि इस प्रकार युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को जीतना कठिन है। लेकिन इसी दौरान मुगल सेना में मिहत्तर खां नामक एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि विशाल सेना के साथ अकबर स्वयं इस युद्ध में भाग लेने आ रहे हैं। इससे मुगल सेना में उत्साह का संचार हो गया। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो अफवाहें बहुत बड़ी काम करती हैं। अफवाहें कुछ भी करा सकती हैं। इसी अफवाह के कारण जो राजपूत सेना थी वो पीछे हटने लगी, तथा जो अकबर की सेना थी उनमें बहुत ही जोश और उत्साह का संचार हो गया। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप इस बात से भलीभांति परिचित थे कि मुगलों की विशाल सेना के सामने अधिक समय तक युद्ध करना राजपूत सेना के लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है। अतः महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सेनापति मानसिंह, जो कि मुगल सेना के केंद्र में थे, मारने की योजना बनाई। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर चक्रव्यूह को तोड़ते हुए हाथी पर सवार मानसिंह पर भाले से आक्रमण कर दिया, किंतु मानसिंह इस हमले से बच गया। इसी दौरान मुगल सेना ने महाराणा प्रताप की घेराबंदी शुरू कर दी। इस समय महाराणा प्रताप के सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से जाने का अनुरोध किया, ताकि भविष्य में मुगलों के विरुद्ध युद्ध निरंतर रखा जा सके। अतः महाराणा प्रताप ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, तथा उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना मुकुट झालामान को सौंप दिया, ताकि मुगल सेना को भ्रम में डाला जा सके। यह नीति सफल भी रहती है और महाराणा प्रताप युद्धभूमि से दूर चले गए। झालामान ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुगल सेना द्वारा महाराणा प्रताप का पीछा किया गया, किंतु चेतक द्वारा 20 फीट नाले को पार करने के कारण महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर चले गए। इसी दौरान चेतक की मृत्यु हो जाती है और महाराणा प्रताप सुरक्षित अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों छोटे छोटे युद्ध, छापामार युद्ध करके अनेक युद्ध करते हैं और अपना पूरा जीवन युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप बिताते हैं। इस तरह से अकबर से कभी वो हार नहीं माने थे और जो भी युद्ध हुआ था वो अनिर्णायक साबित हुआ था, लेकिन हिस्ट्री में हमको बहुत ही अलग तरीके से बताया गया है, जो कि यह गलत है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, जो भी चीज़ें मिस हुई हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर ऑडियोज़।